नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फिगर ड्राइंग के बारे में जानेंगे। मैं एक मेल फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें ह्यूमन की फिगर को किस तरह ड्रॉ करनी होती है। तो सबसे पहले मैं हेड ड्रॉ कर लेता हूं। हेड छोटा सा मैं यहाँ पे हेड के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं अपने हेड को यहाँ ड्रॉ करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं इंटायर बॉडी को ड्रॉ करते जाऊँगा और उसकी डिटेलिंग करके मैं एक ह्यूमन फिगर की ड्राइंग आपको करके दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से मैं हेड ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल मैंने हेड के लिए बनाया था। फेस की ड्राइंग पे डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उसे आप जाकर वॉच कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने गर्दन को एक्सटेंड किया है। उसके बाद थोड़ी सी ड्राइंग को मेज़र करने की ज़रूरत है। हेड्स को मेज़र करते हैं और हेड्स के अनुपात में हमको इंटायर बॉडी को बांटना रहता है। और साथ ही कंधे जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो वो 2 हेड्स के बराबर हमको कंधे की चौड़ाई को लेनी होती है। तो देखिए, इस तरह से हेड्स मैंने 7 हेड्स पे पूरे इंटायर बॉडी को बांट लिया है। आप चाहे तो 7 हेड्स, 8 हेड्स या 6 हेड्स भी कर सकते हैं। ह्यूमन फिगर के हाइट के अनुपात में आपको अपनी ड्राइंग को बनानी है। जब आप एक एडल्ट की बॉडी को बनाते हैं, वयस्क की बॉडी को ड्रॉ करते हैं, तो अब आपको 7 या 8 हेड्स में पूरे इंटायर बॉडी को बांटना पड़ता है। बट ह्यूमन की जो संरचना है अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर बदलती रहती है, तो हाइट भी उसी तरह बदलती है। तो उसको ध्यान में रख के हमको ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस तरह 2 हेड्स के बराबर आप कंधे की चौड़ाई को रखिए। उसके बाद आप ड्रॉ करना शुरू कीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। देखिए, गर्दन की लंबाई आपको ज़्यादा नहीं रखनी है और ज़्यादा कम भी नहीं रखनी है। आपको निश्चित अनुपात एक देखना पड़ेगा। उसके बाद चेस्ट वाला पोर्शन आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से चेस्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके अलावा जो कॉलर तक जो बोन आती है हमारी, उसको कंधे और कॉलर के बीच की जो बोन है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखिए, कंधे की हड्डी से आपको हैंड को एक्सटेंड करना है, तो उसे किस तरह बनाना है उसे देखते जाइए आप। तो कंधे और आपकी जो कोहनी है उसके बीच की लंबाई को भी आपको एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ेगा, ना ज़्यादा लंबा ना कम। तो उसे भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी की ड्राइंग करते समय। और इस तरह से हम हैंड को एक्सटेंड करते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर को आपको पहले बनाना चाहिए, पहले बनाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है डिटेलिंग की ओर। तो देखिए, इस तरह से जॉइंट वाला पोर्शन जो हाथ का और कोहनी से लेकर हमारी कलाई तक का जो पोर्शन है, उसे हमको एक निश्चित लंबाई में रखना है। साथ ही जो पंजे और उंगलियों वाला जो पोर्शन है, उसे हमको सही से पोजीशन करनी है। देखिए, इस तरह से। तो उंगलियों को भी आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। देखिए, उंगली जो है कमर पे रखी हुई है, तो इस तरह से आप उंगलियों का ध्यान में रखते हुए उंगलियों को भी ड्रॉ कर लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आप डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको बेसिक स्ट्रक्चर को सही तरीके से बनाना है, रेशियोस सही लगे, उसके बाद ही आपको डिटेलिंग पे ध्यान देनी है। इस तरह से देखिए, फिगर के प्रोपोर्शंस जो हैं सही सही बन जाए, उसके बाद ही आपको अपनी डिटेलिंग पर ध्यान देनी है। तो देखिए, इस तरह से दूसरा हैंड भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोनों हाथों के साथ साथ आप बॉडी के अदर प्रोपोर्शन, जैसे कि कमर से हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है, उसे भी आप बनाते चले जाइए। देखिए, इस तरह जैसे मैं बना रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस शुरू करें तो आप सारे स्ट्रक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से लगभग हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसके अलावा आप रिब्स वाले पोर्शन जो होते हैं, जो चेस्ट के नीचे और पेट के ऊपर वाले भाग में जो रिब्स होते हैं, उनको आप ड्रॉ कर लीजिए। साथ ही जो एब्स होते हैं पेट के ऊपर, उसे भी हम ड्रॉ करते चलते हैं। तो इस तरह से सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इफ़ेक्टिव ड्राइंग बना पाते हैं। तो देखिए, इस तरह से कमर का पोर्शन भी मैंने ड्रॉ किया है। उसके अलावा
कमर से नीचे आप घुटने तक के पोर्शन को ड्रॉ करना है आपको। तो देखिए आप मेज़र कर लीजिए कि लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए। घुटने की लंबाई जो है एक अनुपातिक रूप से ज़्यादा लंबी आप नहीं कर सकते या ज़्यादा छोटे या शॉर्ट नहीं कर सकते आप। तो कमर से लेके घुटने तक की लंबाई को आप अलग प्रोपोर्शन में बांटिए और उसको ठीक से ड्रॉ करिए उसकी लंबाई को। उसके बाद ही आप घुटने से लेके नीचे आप तलवे तक की लंबाई को अलग से बांट के उसको आप ड्रॉ करना सीखिए। तो देखिए दोनों पैरों को मैं घुटने तक ड्रॉ कर रहा हूँ। घुटने के आगे मैं अलग से फिर से मैं उसको एक्सटेंड करते जाऊँगा। तो थाई के जो मसल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो देखिए सर से लेके घुटने तक की लंबाई को मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद तो पैरों की पूरी लंबाई को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे हमारा ह्यूमन फिगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद हमको डिटेलिंग पे ध्यान देनी है। तो पैरों की पूरी लंबाई धीरे धीरे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। और जो जॉइंट्स वाले एरियाज़ होते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें हमारी हड्डी में जॉइंट होता है और तो कहाँ हमें अपनी हड्डियों की जॉइंट्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आती हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं आँखों को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से चेहरे के जो सारे फीचर हैं आँख, नाक, होंठ और कान, इस सारी चीज़ों को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से फेशियल फीचर्स को मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं अपनी ड्राइंग को ठीक से शेडिंग करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि ह्यूमन फिगर की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है और हमें किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। शुरुआत में जब आप कोई भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइए तो आपका प्रोपोर्शन सही होता चला जाएगा। उसके बाद आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग में भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है जिससे उसमें भी आपको परफेक्शन मिलता चला जाए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आप शेडिंग कर दीजिए। हल्की पेंसिल के स्ट्रोक से शेडिंग करते चले जाइए इंटायर फिगर पे। उसके बाद आप डिटेलिंग पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप जब स्ट्रक्चर बनाएं तो मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें जिससे आप काफ़ी पतले और जो स्मॉल पोर्शंस होते हैं उनको आप ठीक से ड्रॉ कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। इंटायर बॉडी की आप शेडिंग करते चले जाइए। इसके लिए 2B पेंसिल सबसे परफेक्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। आप चाहें तो HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2B, 4B और 6B की पेंसिल से ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। आपको बहुत सारी शेडिंग्स की पेंसिल या बहुत सारे शेड्स की पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश करिए कि अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आप यूज़ करें। तो देखिए जो एब्स हैं और छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं ड्राइंग के अंदर उनको मैं शेडिंग कर रहा हूँ जिससे हमारी ड्राइंग में अच्छा रिज़ल्ट आए और हम एक अच्छे इम्प्रूव्ड लेवल की ड्राइंग कर पाएँ। तो शेडिंग आप इंटायर ड्राइंग की करते चले जाइए इस तरह से, और जो डिटेल्स हैं उनको भी आप हाईलाइट करते जाइए। जितना ज़्यादा हो सके आप डिटेल पे काम करिए इस तरह से, तो आपको ड्राइंग में परफेक्शन और ड्राइंग के जो फीचर्स हैं साफ साफ अच्छे से दिखने लग जाएं। साथ ही ब्लेंडिंग टूल्स जैसे कि मेकअप ब्रश और पेपर स्टम्प का यूज़ करते हुए आप अच्छे से ब्लेंडिंग करने की कोशिश कीजिए। जितना चाहे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपने पेंसिल के स्ट्रोक्स को, तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए इस तरह से एक ह्यूमन फिगर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। तो पैर वाले पोर्शंस को भी मैं डार्क करते जा रहा हूँ और उसकी भी शेडिंग करते जा रहा हूँ। जब भी मैं ह्यूमन ड्राइंग करता हूँ तब मैं ह्यूमन ड्राइंग को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है हेड से लेकर कमर तक का पोर्शन और तीसरा पार्ट है कमर से नीचे तक का पोर्शन। तो इस तरह आप 3 पार्ट में जब अपने ड्राइंग को डिवाइड करते हैं तब आप सही रेशियो का अंदाज़ा लगा पाते हैं और सही आप ड्राइंग को कर पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जब ड्राइंग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है
और ड्राइंग में काफ़ी परफेक्शन भी आता है। तो ये टेक्निक का आप यूज़ करके देखिए ज़रूर और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और मैं जो टेक्निक्स बता रहा हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जिससे आप ड्राइंग में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे, काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट पाएंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा ह्यूमन फिगर का स्ट्रक्चर बन के तैयार है। काफ़ी सारे आर्ट ट्यूटोरियल्स वीडियोस मैं इस चैनल के थ्रू लेकर आ रहा हूँ, तो और भी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच करिएगा आप। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन ड्राइंग कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।